नमस्ते। 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 अगर जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? मेरे को याद है जब मैं काफी छोटा था, काफी तो नहीं, ठीक था, 7-8 साल का रहा हूँगा। तो मेरी माँ रोज रात को स्टोरी सुनाती थी मुझे। तो शी इज अ डिसाइपल ऑफ राधा स्वामी, और उनके पास एक किताब थी जिसमें काफी सारी कहानियां थी। तो हर रात हम बैठते थे और वो मुझे कहानियां सुनाती थी। तो मुझे एक कहानी ही याद है सिर्फ। हजारों कहानियां सुनाई होंगी उन्होंने, बट मेरे को एक ही याद है। तो एक बार एक गुरु ने उसके 3 शिष्यों को एक एक कबूतर दिया। गुरु बूढ़ा हो रहा था, तो उसे देखना था कि उसका सबसे होनहार शिष्य कौन सा है, जिसको वो सौंप के जाए अपना जो भी तामझाम। तो उसने तीनों को एक एक कबूतर दिया और कहा जो इसको ऐसी जगह मार के लाएगा जहां कोई ना देखे, उसको गद्दी मिल जाएगी। ही विल गेट माई सीट। वो शिष्य सोच रहे थे ये तो काफी आसान काम है, चलो देखते हैं। पहला गया, उसने फटाफट जाके देखा गांव के बाहर। अच्छा, यहाँ कोई आदमी नहीं है, दोपहर का समय है, सब अपने खेतों से काम करके घर गए हैं आराम से विश्राम करने। फटाफट उसने कबूतर की मुंडी मरोड़ दी। दूसरा गया, वो जंगलों में पहुंच गया। शहर में उसने लगा फिर भी क्या पता कोई देख ना ले, कोई कहीं से आता जाता राह में कोई देख ना ले। तो वो बिल्कुल ही जंगलों में पहुंच गया। फिर उसने देखा इधर उधर झांक के, हाँ कोई नहीं है। लोगों की तो फिक्र ही छोड़ दी, उन्हें पशु पक्षियों की भी फिक्र छोड़ दी कि क्या पता पशु पक्षी भी देख लें। नहीं, तो उसने जंगल में जाके उसने भी कबूतर की गर्दन काट दी। तो तीसरा जो शिष्य था वो भी जंगल में गया। बिल्कुल छुपता छुपाता सबसे जा रहा था, जा रहा था, बिल्कुल एकदम घनी जगह पहुंच गया जहां पे बिल्कुल ही कुछ नहीं था। ना कोई पक्षी की आवाज, ना किसी जानवर की आवाज। तो जब वो मोड़ने लगा गर्दन कबूतर की, तो उसने देखा ये कबूतर उसको देख रहा है और वो कबूतर को देख रहा है। उसने सोचा इस बारे में, कह रहे हम तो देख रहे हैं एक दूसरे को, तो कैसे मारूं इसे? तो अगर इसे कहीं भी ले जाऊंगा तो हम तो एक दूसरे को देखते ही रहेंगे। तो पूरा सोच विचार के पूरा परेशान होके वापिस आ गया कबूतर को वैसे का वैसे ले। तीनों बैठे थे, फिर से गुरु ने पूछा दिखाओ। पहले ने फटाफट दिखाया कबूतर, ये लो जी, इसका हैप्पी बर्थडे मैंने कर दिया है। गुरु ने पूछा कैसे? कहता बस शहर के बाहर गया और ऐसे ऐसे। कहता वेरी गुड। सेकंड, सेकंड ने कहा कि मैं और बाहर चला गया था गांव पे, जंगल के आसपास, वहां कोई पशु पक्षी भी नहीं था जो देखे।
तो मैंने इसको वहां मार दिया। गुरु बोला वेरी गुड। तीसरा कहता मैं नहीं मार पाया जी। क्यों? कहती मैं इसको देख रहा था या मेरे को देख रहा था, कैसे मार। गुरु ने पहले दो के लात मारी और तीसरे को अपना सिंहासन दे दिया। तो अगर जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? मोर ने तो देखा ही होगा, और कोई देखे ना देखे। So whatever you are doing, whatever, at least one person is there who is witnessing that. जो भी आप कर रहे हो वो आप तो देख ही रहे हो आप क्या कर रहे हो, और अगर आप देख पा रहे हो आप क्या कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आप गलत कर पाओगे लाइफ में कुछ। कितनी गहरी नींद चाहिए कुछ गलत करने के लिए लाइफ में। अब डोंट गेट इनटू द थिंग्स लाइक व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, नाउ यू नो व्हाट इज राइट, you know what is wrong, and if still you are doing it, if still you are doing the wrong, then you are asleep, totally asleep. तो रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखना कि आप तो देख ही रहे हो। अच्छा कर रहे हो तब भी आप देख रहे हो, बुरा कर रहे हो तब भी आप देख रहे हो। और जब आप खुद देख रहे हो तो आई एम श्योर, आई एम 100% सर्टेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ऑब्जर्वर की पावर ही इतनी है, देखने वाले की पावर ही इतनी है कि वो चीज़ों को ऑर्डर में ले आएगा अपने आप ही। कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए, वो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही ऐसी चीज है। अगर मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ, नंगा नाच कर रहा हूँ, मुंह बना रहा हूँ, और मेरे को पता चले कि कोई देख रहा है, एकदम मैं ऑर्डर में आ जाऊंगा इंस्टेंटली। अगर आप अपने ब्रेथ को वॉच करने लगोगे, ऑब्जर्व करने लगोगे, इट विल कम इन टू ऑर्डर। अगर आप अपने थॉट्स को देखोगे, अगेन दे विल कम इन टू ऑर्डर। तो अगर आप देख रहे हो अपनी लाइफ में कि आप क्या कर रहे हो, हर एक एक्शन को देख रहे हो, देन एवरीथिंग विल fall into order. So don't forget that you are the seer of everything. Never. है ना अच्छी कहानी? पर उसके बाद भी मैंने काफी कुकर्म किए हैं लाइफ में, दुनिया जहान के। फिर कभी बताऊं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।